गाइस क्लाइंट का आप ये एब्रो देख रहे हैं, एकदम शॉर्ट एब्रो है। क्लाइंट ने 3 महीने से बढ़ा के रखी है ये एब्रो को, और आप देख रहे हैं शॉर्ट की शॉर्ट। अब मैं ये लेंथ भी इनकी मेंटेन रखूँगी, आप देखना, मतलब पहले से बहुत बेटर लगेगा इनका लेंथ जो इतना शॉर्ट है। और इसके बाद आप देखना ये एब्रो में बाल अंदर अंदर गैप है, राइट। और मैं आपको एक बता दूं कि देख लीजिए, जैसे कि आप ये जो एब्रो देख रहे हैं ना, क्लाइंट क्या बोलता है कि ये हेयर निकालो, बराबर, ये एक्स्ट्रा बाल दिख रहे हैं मुझे, ये निकाल दो करके, ये लाइन के बाहर दिख रहे हैं। पर आप अगर इससे निकालेंगे ना, तो मैं 2-3 रीज़न इसके आपको बताती हूँ। अगर आप क्लाइंट को आप ऐसे समझाना कि अगर ये आप निकालोगे तो इसकी लेंथ यहाँ पे गई है, राइट, इसकी लेंथ यहाँ पे गई है। क्लाइंट क्या बोलता है, ये निकालो, ठीक है। और जब आप ये निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ से भी बाल कम ही होगा ना, क्योंकि इसकी लंबाई यहाँ पे गई है। तो क्लाइंट क्या बोलेगा, मैंने ये बोला था यहाँ पे कम हो गया बाल, तुमने यहाँ का क्यों निकाला, वो झगड़ना शुरू हो जाएगा। और आपको भी उतना दिमाग काम नहीं करेगा कि नहीं इसकी लेंथ यहाँ पे है। इसके लिए मैं इतना डिटेल में ये वीडियो सारे बनाती हूँ कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, और क्लाइंट से, और क्लाइंट को भी नहीं पता होता, इसमें क्लाइंट की भी गलती नहीं है। आपको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट से चीज़ों के बारे में करने के पहले। और जब आप क्लाइंट उसके बाद भी नहीं सुनता तो आप बोल दो कि वो फिर आपकी मर्जी रहेगी, आप मुझे कुछ भी ब्लेम नहीं करना। हाँ, आप ये बाल कब निकालोगे क्लाइंट को बोलना, जब उसके अंदर दूसरा बाल उसको कवर करने के लिए रहे तो, नहीं तो आप मत निकालना। क्लाइंट को समझाना, उसके बाद क्लाइंट की मर्जी है वो क्या बोल रहा है। ये मैंने आपको ऊपर का बता दिया, सेम पोजीशन नीचे का भी वही है। अभी आप देख लीजिए, ये अंदर ये है बाहर, बराबर ना, ये बाल हम निकालते हैं, बराबर। इसके अंदर देख लीजिए दूसरा बाल नहीं है कवर करने के लिए, और इसकी लेंथ गई है ऊपर। तो ये देख के आपको निकालना है कि मैनेज कैसे करें इसको। तो ये नीचे के एब्रो करते करते मैं आपको जरूर बताऊंगी। अब आपको मैंने ऊपर की बता दी है। ऊपर में मैं आपको एक और चीज बोलूंगी कि ये जो है ना, अब देखना, अगर मैं यहाँ से थ्रेडिंग लगाती हूँ, ये बाल मैं निकालूंगी, आपको लगेगा कि ये एक्स्ट्रा बाल, इसको निकाल दो। ये एक्स्ट्रा होते होते फिर ये बाल ऐसे हो जाएगा, सिर्फ इतना ही बाल रह जाएगा, इतना पतला हो जाएगा इनका एब्रो। तो क्लाइंट का फेस बहुत गंदा दिखेगा। ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो है और बहुत कम ग्रोथ है अंदर अंदर बालों के अंदर, जगह जगह पे बाल है। आप देख रहे हैं इतना अंदर, यहाँ पे बाल है, यहाँ पे अंदर बाल है, और नीचे बाल नहीं है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है गाइज आपको, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोनों एब्रो में आप देख लीजिएगा कि ये सब बाल आप निकालते जाएंगे तो ये देख लीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप ये पॉइंट निकाल दोगे, राइट, तो ये क्लाइंट का फेस है ना, ये डाउन हो जाएगा, इस तरह से झुक जाएगा, रोता हुआ चेहरा दिखाई देगा। ऊपर से ये फोरहेड बड़ा हो जाएगा, ये आपको देखना है। और जब यहाँ का बाल निकाला है, आप नीचे का भी निकालोगे। आप ये मत सोचो कि ये एक लाइन निकाला है तो एक लाइन से, एक बाल से क्या होता है, नहीं, ये बाल निकालोगे ना तो ये दूसरा बाल है ना, ये अपने आप निकालना पड़ेगा। ये निकालोगे फिर ये निकालोगे, ऐसे निकलते चला जाएगा आपका हेयर। ये आपको ध्यान रखना है। तो उसको ध्यान, एक दो बाल आप क्लाइंट को बोलो एक्स्ट्रा रखो, 4 बाल ज्यादा रखो, एक बाल भी आप कम मत रखो, नहीं तो एब्रो पूरे बिगड़ने के चांसेस होते हैं। और दूसरा, अगर आप नीचे से भी अगर यहाँ से निकाल रहे हो तो नीचे से भी 1-2 बाल निकालोगे, निकालते निकालते फिर ये नीचे का फेस पूरा बड़ा हो जाएगा क्लाइंट का। तो इसका फिर उससे फेस बड़ा दिखने से क्या होता है ना गाइज, उम्र थोड़ी ज्यादा दिखती है और चेहरा बहुत बड़ा दिखता है। तो इसका ध्यान रखते हुए आपको एब्रो करना है। मैं लगा रही हूँ क्लाइंट को पाउडर, टेल्कम पाउडर, ठीक है, इससे हेयर फ्री हो जाते हैं और दूसरा कुछ नहीं होता है। ये मत सोचिए कि दर्द कम होता है। क्लाइंट बोलता है नहीं नहीं थोड़ा सा दुखेगा तो बोलेगा दर्द कम होता है, पाउडर लगाओ पाउडर लगाओ, नहीं। ये अब मैं सीजर से ये कट कर रही हूँ। ये एक्स्ट्रा छोटे से है, जो ऊपर एक्स्ट्रा हेयर है वो निकाल दिए मैंने, ठीक है। दोनों को सेम कट करना है। और गाइस हाँ, आपको मैं अपने आती हूँ कंटिन्यू अपनी बातों पे पाउडर के ऊपर। क्लाइंट बोलता है पाउडर लगाओ, जैसे 2-4 बाल निकालेंगे दर्द हो रहा है, पर पाउडर से दर्द नहीं जाता है। नहीं तो किसी का सर दुखता तो पाउडर लगा के ही बैठता गाइस घर पे क्लाइंट। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, पाउडर लगाने से बाल फ्री होते हैं सिर्फ। तो गाइस देख लीजिए, अब मैंने क्या किया, क्लाइंट को बोला स्ट्रेच कीजिए। स्ट्रेच करने से ना एक्स्ट्रा हेयर है ना हमें विजिबल होते हैं। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप स्ट्रेच करें नहीं करें, बट मुझे ऊपर के भी स्ट्रेच चाहिए रहते हैं जब मैं ऊपर के हेयर निकालती हूँ। तो गाइस अब देख लीजिए, मैं यहाँ से ये हेयर निकाल रही हूँ। मैंने आपको पहले बोला था कि मैं ये हेयर अभी नहीं निकालूंगी, तो ये गाइडलाइन मैं रेडी कर रही हूँ। ये देख लीजिए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये गाइडलाइन मैंने क्रिएट कर दी है। और देख लीजिएगा मस्त, छोड़ना ज़रा, देख लीजिए। अब मुझे लगेगा कि मैं नीचे का एक बार कर लूँगी, फिर मुझे लगेगा कि ऊपर का निकालना है तो मैं निकालूंगी, पर मैंने अभी ये छोड़ दिया है। पकड़िए, टाइट खींचना स्किन को। अब देखना, अब मैं नीचे से लाइन क्रिएट कर रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे 20 से बाल निकालते हैं, मैं नहीं करती हूँ। सबके अपने तरीके, मैं किसी के तरीके को ख़राब नहीं बोल रही हूँ। ये देख लीजिए, ये नीचे से शेप देते हुए जा रही हूँ मैं। ये हेयर भी निकाल दिया मैंने।
यहाँ पे ऑलरेडी बाल बहुत कम है, तो यहाँ पे आप नहीं जाएंगे जहाँ पे बाल कम है। जहाँ पे हेयर है पहले वहाँ निकालिए, फिर उसके बाद आपको दिखेगा कि वो निकालना है कि नहीं। दो एक्स्ट्रा हेयर हैं। मेरा थ्रेड टूट गया, निकाल दिया मैंने ये। ऐसी आईब्रो को बहुत ध्यान से बनाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। पर जिसको नहीं आता उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें आता है तो हमारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब जिससे नहीं आता उससे ज़्यादा कुछ करना पड़ता है शायद। अब मैं इनकी लेंथ दिखा रही हूँ, पहले से देख लीजिए। मैंने ये बाल छोड़े हैं। अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से देखा, यहाँ पे हेयर निकाला, तो फिर देखा, फिर यहाँ से हेयर निकाला, फिर देखा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, फिर से हेयर निकालूंगी। आप एक साथ में बाल मत निकालते जाइए, एक बार छोड़ छोड़ के देखते जाइए। पकड़ना। गाइस मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को ये वीडियो बताती हूँ कि आप लोग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो गाइस अभी क्लाइंट ने मुझे बोला भी है कि ब्रॉड ही रखना, मैं ब्रॉड ही रखूँगी। छोटे आप खुद देख लीजिए, बेटर लग रहा है। और क्लाइंट का कहना है कि ब्रॉड रखना है, और इससे ज़्यादा कुछ हम कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि एब्रो एक बार बिगड़ जाती है ना गाइस, तो बनने के लिए टाइम लगता है एब्रो को। मैं आपको यही बोलूँगी, 4 बाल ज़्यादा रखिए, एक बाल भी कम मत रखिए। अब मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो मैं कट कर रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अब मैं एक बार क्लाइंट को दिखाती हूँ मिरर कि कैसा लग रहा है, उसके बाद हम दूसरे पे एब्रो पे आके बात करेंगे। बस अब मैं आपको दूसरा एब्रो भी दिखा देती हूँ। देख लीजिए, ये एब्रो, ये वाली एब्रो और ये एब्रो जो नहीं बनाई है अभी तक हमने, ठीक है। और पहले कैसे थी आपको पता होगा, तो बेटर है। तो भी मैंने देख लीजिए ये लेंथ यहाँ की इनकी मेंटेन ही रखी है। ये बाल हम नहीं निकालेंगे, यहाँ से कुछ भी कम नहीं करना है। अगर यहाँ पे 1-2 एक्स्ट्रा बाल है, नीचे भी बाल है, आप देख लीजिए ये बाल है, मैंने छोड़ दिया है। छोड़ दो, क्योंकि एब्रो जब बिगड़ती है ना तो बनने को टाइम लगता है गाइस। हम बाल निकालते एक साथ है, बाल आते एक साथ नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड की एब्रो के लिए मैं पीछे आ गई हूँ, एब्रो के लिए मैं पीछे आई हूँ। एक्चुअली मैं कैमरा सेट कर रही थी, अभी ये नया बच्चा है, स्टूडेंट चले गए तो इनको सिखा रही थी कैमरा पकड़ने के लिए। और ये एब्रो यूनिक है, इसीलिए मैंने बच्चे को बाहर से बुलाया है। तो देख लीजिए सेम यहाँ पे भी यही करेंगे। यहाँ से जो मैंने हेयर निकाले थे, अब मैंने अगर मोटी एब्रो चाहिए ना गाइस, तो ध्यान रखना यहाँ से बाल कभी मत निकालना, एब्रो के ऊपर से निकालना, जैसे मैं निकाल रही हूँ। ये ना टेक्निक आप यूज़ करके देखना गाइस, जिसको मोटी एब्रो चाहिए या नहीं भी चाहिए ना, आप यूज़ करना गाइस, देखना कितना अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप जो मैं बता रही हूँ आप उसको ध्यान से देख रहे हो, और ये की वीडियो को ना बार बार देखिए, आपको अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा, समझ में आ जाएगा। इतनी डिटेल में एब्रो की वीडियो आपको कोई नहीं बताएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे बाल कम है, तो आप सोचेंगे कि मैं ये निकाल दूँ, नहीं, वो लाइन छोड़ दो। जहाँ पे बाल है वहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे बाल नहीं है मत करो। मैंने जैसे यहाँ पे गाइडलाइन क्रिएट कर दी। अब मैं नीचे देख लीजिए, दोनों एब्रो में सेम बाल कभी नहीं आ सकते, ध्यान रखिए इस चीज़ का। और यही हमारा टैलेंट है, किसी का भी खराब रहता है ना वही हमारे पास आता है। तो इसका मतलब नहीं कि हम और ख़राब कर दें, जैसे कि इनका शॉर्ट है तो मैं और यहाँ से शॉर्ट कर दूँ, नहीं हो सकता। और ये बोलूँ कि आपका पहले से ऐसा है, वो आई इसीलिए ना कि उनका थोड़ा ऊपर नीचे है, तो हम क्लियर कर देना कि और डिफरेंट कर दें। तो देख लीजिए यहाँ पे बाल नहीं, तो ऐसा नहीं कि इसके हिसाब से आप ये पूरी लाइन निकाल दो, नहीं, जो बाल है वहाँ से निकालते जाइए। फिर वैसे बताइए, आपको इतनी डिटेल में कौन बताएगा एब्रो। अब मैं एक्स्ट्रा जो है वो देख देख के फिनिश कर रही हूँ। छोड़िए। अब मैं लेफ्ट साइड की एब्रो है ना, तो मैं बैक में फ्रंट में आके देखूंगी, क्योंकि पीछे से ना हमें कुछ और दिखता है और आगे से और। पर एब्रो बहुत अच्छी बनी है। दोनों एब्रो में डिफरेंस देख लीजिए, ये एब्रो स्ट्रेट है और ये थोड़ा सा राउंड है, तो दोनों में डिफरेंस आने वाला है। जैसे कि ये पोर्शन थोड़ा राउंड होगा और ये पोर्शन थोड़ा सा स्ट्रेट होगा, ठीक है। तो अभी जो थोड़ा सा मुझे 19-20 दिख रहा है, तो मैं इससे निकाल रही हूँ। एब्रो गाइज एक आर्ट है, एक कला है, इसको हल्के में मत लीजिए। और ये आपका बन गया ना, ये आपका अच्छा हो गया ना गाइज,
तो आप जहाँ पे भी रहते हो ना, आपकी वाहवाही हो जाएगी। सही बता रही हूँ, मैं अपनी क्लाइंट से बात कर लेती हूँ, सही है कि नहीं? अब हम एक बार क्लाइंट को दिखाते हैं एब्रो को कि कैसा है, उसके बाद हम कुछ करते हैं। मस्त बना है, चालू रखना, बोलो। मस्त बना है। देखिए क्लाइंट ने मस्त बनाया, तो आप भी लिख देना मस्त वाला। तो थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए बाल बहुत कम है, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे। आप सोचेंगे ये बाल कम है तो मैं इसके हिसाब से ये पूरा निकालते जाऊँ, नहीं, जहाँ पे बाल है वहाँ पे निकालिए, छोड़ दीजिए, मत कीजिए वहाँ पे कुछ भी। और आप देख लीजिए ये एब्रो में डिफरेंस, ये सबके एब्रो में रहता है। भगवान ने किसी को भी संपूर्ण नहीं बनाया है, अगर हमें बनाते तो हम किसी को रहने नहीं देते, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसे स्ट्रेट जाएगा और ये राउंड जाएगा, और सेम करने के चक्कर में एब्रो दोनों खराब हो जाएगी। ये इसके ऐसा दिख रहा है, ये इसके ऐसा नहीं दिख रहा है, तो वो करने में खत्म, दोनों सेम नहीं होने वाले, सिर्फ ऐसी पतली सी लाइन रहेगी और एब्रो खराब लाइन रहेगी, तो आपको बाल ही नहीं ऊपर नीचे दिखाई देंगे और फेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो और एब्रो का एक डायरेक्शन ध्यान रखिए, एब्रो ना धनुष की तरह होता है, ये इस तरह धनुष होता है और ये एरो की तरह होता है, तो वो अट्रैक्टिव लगता है। तो जितना आपका ये पॉइंट ऊंचा रहेगा ना, उतना अच्छा लगेगा ये चीज़ के लिए। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपके यहाँ पे जो भी पेट्स होंगे, जो भी पेट्स, जो भी जानवर, जो भी क्यूट बड़े छोटे जो भी रहेंगे, आप उनको खाना जरूर डालेंगे, ठीक है? और नहीं भी अच्छा लगा तो भी, अच्छा लगा तो भी मेरा वीडियो। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूंगी मैं आप लोगों को, जाते जाते, पहले मैं आप लोगों को बोलती थी वाव लिख देना, अब क्लाइंट ने सिखाया है मस्त। जेल क्लाइंट का फेस नहीं हमें दिखाना है, इसीलिए बच्चे ने मेरे फेस पे आके लिया है। और प्लीज़ मेरे फेस पे मत जाना, मेरी तबीयत 2-3 दिन से ख़राब चल रही है। और गाइस मैं आपको बोल दूं कि प्लीज़ एक बार और भी, कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपके पास जो भी पेट्स होंगे उनको प्लीज़ खाना डाल देना, छोटे बड़े जो भी हैं, क्यूट से बड़े छोटे जो भी, उनको खाना डाल देना। और दूसरा ये कि अच्छी लगी तो भी, नहीं लगी तो भी, और एक मस्त, जैसे मेरे क्लाइंट ने बोला मस्त बना है, तो वैसे आप मस्त वाला लिख देना, मस्त वाला, तो अच्छा लगेगा मुझे। और आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो जाते जाते एक बार एब्रो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ऐसे 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 ना। ये एब्रो कैसी लगी आपको क्लाइंट की? क्लाइंट ने बोला है मस्त, आप लोग भी बोलना मस्त वाला या मस्त, जो भी आप लोग को अच्छा लगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मैंने जो टीच किया है, जो सिखाया है, प्लीज़ ट्राई करना अपने पार्लर में, अपने घर पे। तो और मैं पार्लर का पहला वीडियो डाल चुकी हूँ, डालने वाली हूँ आज से, एब्रो का स्टार्ट कर दिया है मैंने। और आपकी इसके बाद जो भी सीखना है प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करना, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और प्लीज़ अच्छा कमेंट्स करना। कृष्णा, राधे कृष्णा, बाय।